सो गाइस आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे मीडियाटेक फ्लैशिंग के बारे में और हाइड्रा टूल की तरफ से बाकी की ऑलमोस्ट जितनी भी फ्लैशिंग से रिलेटेड आप जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी पता होगी कि फाइल्स अंदर की डिलीट नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर्मेटेड फ़ोन है तो आपको नेट पे कंप्लीट फाइल नहीं मिलती है और जब तक कंप्लीट फाइल नहीं जाएगी फ़ोन के अंदर तब तक फ़ोन फ्लैश होकर ऑन नहीं होगा। ये सारी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो जस्ट मैं आपको इसके थ्रू फ्लैश कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं मीडियाटेक के, जैसे कि ये है पहला, ये है RMX2161। उसके बाद ये दूसरा है टेक्नो का, ये भी मीडियाटेक है। वैसे तो ये सारे के सारे फ़ोन ऑन हैं और लेकिन मैं फिर भी जस्ट आपको फ्लैशिंग करके दिखा दूंगा। और अभी तक मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं करा है, तो हो सकता है कि फ्लैशिंग करते टाइम में कुछ एरर वगैरह आएगा, तो मैं जस्ट इन वीडियो में ही फिक्स करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको कोई भी मॉडल वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है। मैं इसका कम्प्लीटली बैकअप रहता है मेरे पास, जो फ़ोन आता है तो मैंने बैकअप ले रखा है वैसे तो। और जैसे आप सभी को पता है कि हाइड्रा के अंदर एक ऑप्शन होता है कि वो कुछ भी ऑपरेशन करते टाइम पे ऑटोमेटिक जो सिक्योरिटी फाइल्स होती है आपकी सेफ्टी के लिए, यानी कि जो कि सिक्योरिटी फाइल्स यानी नेटवर्क की फाइल्स होती है, उसको ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेता है। तो उसको कैसे फिक्स, तो मैं उसको अभी ऑफ़ कर दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बैकअप ले चुका हूँ। वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपने अगर बैकअप ना लिया हो तो उसको बंद ना करा करें, ठीक है। तो ओके, ऑटो बैकअप, ये रहा ऑटो बैकअप सिक्योरिटी। एंड दूसरा मैं यहाँ पे जो रीड इन्फो के टाइम पे आपको आई में दिखाएगा उसको ऑफ़ कर दूंगा, और ये रीड इन्फो करेगा फ़ोन को, बिल्ड डॉट प्रोब जो दिखाएगा इसको भी ऑफ़ कर दूंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको तो रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब ये जो रीड करता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मैं इसको बंद कर रहा हूँ। बैकअप मेरे को नहीं चाहिए, मैं ले चुका हूँ। ये थोड़ा सा बैकअप लेता है सेफ्टी पर्पज़ से, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले ये वाला फ़ोन फ्लैश करूँगा 2161 RMX। तो जस्ट मैं गया यहाँ पे फाइल पे, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे है मेरी RMX2161। आप सभी को पता है ओप्पो रियलमी फाइल OFP फॉर्मेट में आती है और उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो एक्सट्रैक्टिंग के लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। अगर आप हाइड्रा के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसका हाइड्रा का मेन टूल मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अभी मीडियाटेक वाला टूल ऑलरेडी रनिंग है, कोई नहीं, जब वीडियो में ऑफ करने जाऊंगा तो मैं आपको उससे पहले, अगर मेरे को याद रहा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि ओके, डिवाइस मैनेजर ये रहा डिवाइस में। अब मैं फ़ोन को कनेक्ट करूँगा। आई थिंक कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैंने इसका ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल नहीं करा। तो देखेंगे अगर इसने बोट यहाँ पे ले लिया वन टाइम में ही, ड्राइवर सिग्नेचर इशू हो नहीं हुआ तो ठीक है, अगर हुआ तो मैं PC रीस्टार्ट करके उसके बाद ट्राई करूँगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करा, येस के बटन पे क्लिक करा। अब मैं डाटा केबल लगा देता हूँ। फ़ोन वैसे तो ऑन है पर कोई बात नहीं, मैं अभी जस्ट कनेक्ट कर दूँगा इसको। ऑल की प्रेस करके रखूँगा। अब देखते हैं ये मीडियाटेक पोर्ट में चले जाए, बस ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल ना मांगे। अगर मांगेगा तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ड्राइवर सिग्नेचर इशू है तो मैं पहले ये फिक्स कर लेता हूँ ड्राइवर सिग्नेचर इशू, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, ये विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 में रहती है और जो हाई सिक्योरिटी लैपटॉप रहते हैं उनमें रहती है। या तो मैं बायोस में इसका सिक्योर बूट डिसेबल करूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर सिक्योरिटी बेकार हो जाती है। तो 2 मिनट लगेंगे, मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी वीडियो स्टॉप कर दूँगा, दोबारा यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो इस PC के ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल की प्रॉब्लम जो थी वो फिक्स कर दिया। अभी सिंपली डिवाइस मैनेजर में जाऊँगा और उसके बाद मैं आपको फ्लैशिंग का प्रोसेस इसका दिखा देता हूँ। अभी ड्राइवर का एरर आया था जिसकी वजह से ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल करने पड़े। जस्ट ये मान के चलो मैं आपको यहाँ पे फ्लैशिंग का तरीका भाई हाइड्रा के टूल के थ्रू दिखा दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट सब टूल्स की अपनी अपनी स्पेशलिस्ट, इस मतलब हर कोई अपने अलग अलग वे में है। पहले मैं सबसे पहले इसका ये बंद करता हूँ कि मेरे को बूट के टाइम पे बैकअप नहीं चाहिए और रीड इन्फो में मेरे को IMEI की इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे टूल्स का अपना अलग अलग होता है। जैसे कि कोई टूल हो सकता है कि आपकी IMEI रिपेयर में ज़्यादा परफेक्ट हो, कोई टूल फ्लैशिंग में ज़्यादा परफेक्ट हो, कोई टूल किसी भी चीज़ में कैसे भी में परफेक्ट हो सकता है। जैसे कि रियलमी और ओप्पो जैसे डिवाइसेस ये हाई सिक्योरिटी में आते हैं, आप सभी को पता है। इसके अंदर ये देखो ये नेट से फाइल डाउनलोड करी हुई है और जस्ट फ्लैशिंग का मॉड्यूल है। जस्ट मैं आपको समझा सकता हूँ, ओनली बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखो सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ तो हाइड्रा टूल फ्लैशिंग में इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है क्योंकि रियलमी और ओप्पो वाले अपनी फाइल्स को ज़्यादा सिक्योर करके रखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अगर आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे आया है और आपने किसी
टूल से फ्लैश करा। तो हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम में बहुत सारी फ्लैशिंग में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर सकती हैं। फ़ोन का हार्डवेयर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एमएमसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ टूल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपका टूल प्रॉपर फाइल नहीं डाल पा रहा, और टूल भी चेंज कर सकते हो। फाइल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, वर्जन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी हो सकता है। आपने मॉडल ही करेक्ट नहीं डाला, आप दूसरे की फ़ाइल ट्राई कर रहे हो, तो ये बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। सिर्फ पीछे का लुक देख के मॉडल हम कंफर्म नहीं कर सकते कि पीछे का लुक देख लिया तो मॉडल कंफर्म हो गया यही वाली फ्लैश फाइल है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे रियलमी में इस टाइप की भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, रियलमी ओप्पो में, कि अगर फ़ोन ऑन कंडीशन में आया है तब तो आप कोड डाल के चेक कर लोगे, *899# करके जो कोड होता है, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का वर्जन पता चल जाता है RMX का, कि RMX में C15 है या फिर A सीरीज़ है या जो भी कुछ है, वो आप वहाँ तो आपको पता चल जाएगी। अगर फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे आया है तो आप कैसे पता करोगे? हैंग ऑन लोगों पे आया तो आप ये चीज़ नहीं पता कर सकते ना कि इसके अंदर C वाली फ़ाइल है, A वाली फ़ाइल है। तो कई केसेस में इस टाइप की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन केसेस में ज़्यादातर क्या होता है कि अगर मान लो इसमें अगर कोई C वर्जन की फ़ाइल डली हुई है तो ऑलमोस्ट हमें C वर्जन की फ्लैश फाइल ही फ्लैश करनी होगी, तो फ़ोन ऑन हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर सारी फाइल फ्लैश होती है तो कई केसेस में आपको सी वर्जन की फ़ाइल, अब आप कई केसेस में अगर आपका हैंग ऑन लोगो है और आपका फ़ोन आपको नहीं पता कि कौन से वर्जन की है, तो आप जितने भी वर्जन की C15 या जितने भी वर्जन की आएगी वो ट्राई कर सकते हो। ये मैं आपको रियलमी के बारे में बता रहा हूँ, रियलमी ओप्पो के बारे में। इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ ये है कि रियलमी के फ़ोन अपने फाइल्स को थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हैं। जैसे कि ये वाली सुपर इमेज देखोगे, ये सुपर इमेज कितने MB की हो गई? ऑलमोस्ट GB की हो गई। ठीक है, कितना 12 GB की। तो सारा तो डाटा यहीं पे ही पड़ा है। अगर हम फ्लैशिंग के टाइम पे हमारे पे हैंग ऑन लोगो फ़ोन आया है, तो फ्लैशिंग के टाइम पे इतनी फ़ाइल में से अगर यही फ़ाइल नहीं जाएगी तो फ़ोन ऑन कैसे होगा? अब सारी बात आती है कि ये फ़ाइल उठाएगा कौन? ठीक है, किस टूल में ऐसा इतना दम है? तो पेंडोरा ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें कवर कर लेता है। पेंडोरा भी शायद सुपर की सारी फाइल्स उठा लेता है। और अभी अनलॉक टूल में भी इस टाइप का ऑप्शन आ गया है कि अनलॉक टूल वाला भी सुपर की फ़ाइल उठा लेता है, जिसके अंदर इसको पहले डिस्क्रिप्ट करके उसके बाद सुपर फाइल भी फ्लैश करवा देता है, जिससे चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर आपका हैंग ऑन लोगो फ़ोन आया है तो आप उसको ऑन कर सको। ठीक है, मेरी वो रिकॉर्डिंग ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये वहीं अगर मैं बात करूँ हाइड्रा की, तो मैं आपको हाइड्रा टूल में दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं गया यहाँ पे फ्लैश फाइल उठाने के लिए और अपने डेस्कटॉप पे ये रही मेरी फ्लैश फाइल, और मैं इसको यहाँ पे उठा लूँगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे देखो इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाऊँ कौन कौन सी फाइल इसने ली है, तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी आपको सुपर की फ़ाइल नहीं दिखेगी। यानी कि जो 12 GB का डाटा है, अगर फ़ोन फॉर्मेटेड है या किसी प्रॉब्लम से आएगा 12 GB डाटा नहीं जाएगा, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि फ़ोन ऑन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बताने का मतलब यही है कि अगर आपको फ्लैशिंग में हैंग ऑन लोगो आया है तो कस्टमर को पहली बात तो ज़्यादा प्राइजेस बताया करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फ्लैशिंग में आपकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, डेड रिस्क दे दिया करो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई चांस नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि 5 मिनट में होगा, 10 मिनट में होगा। हो सकता है कि आपको अपना पूरा दिन या पूरे 4 से 5 घंटे भी एक फ़ोन पे लगाने पड़ जाएं, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे फ़ाइल आपकी बार बार चेंज करनी पड़ सकती है, टूल आपको दूसरा ट्राई करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक पूरी प्रॉपर फाइल नहीं जाएगी तब तक फ़ोन ऑन नहीं होगा। ये है फ्लैशिंग का रूल। ठीक है, और लेकिन कोशिश आपसे यही रहती है, मतलब कि आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में फ़ोन हैंग ऑन लोगो आया तो कम से कम आप उसको हैंग ऑन लोगो में ही वापस दे सको। ठीक है, तो ये तो सब अगर आप अनलॉक टूल से फ्लैश करोगे तो ये सारे टूल्स करवा देते हैं कि जैसी फ्लैशिंग स्टार्ट होगी वैसे ही इसके अंदर का जो प्रीलोडर होता है, ये वाला प्रीलोडर जो फ़ोन के अंदर होगा, अगर प्रीलोडर फ़ोन के अंदर है नहीं तो फ़ोन लोगो पे ही नहीं आएगा, डेड आएगा। ठीक है, तो उसमें तो कोई रिस्क नहीं है। अगर आप कस्टमर ने आपको डेड दिया तो आप उसको डेड वापस दे सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कस्टमर ने आपको फ़ोन डेड नहीं दिया है तो हैंग ऑन लोगों पे दिया है, तब भी मैं आपको बोलूँगा कि उसका फार्मवेयर बैकअप कर लो, चाहे किसी भी टूल के थ्रू करो। अनलॉक टूल MTK यूनिवर्सल वाला जो टैब है उसमें जाके करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी यहाँ से भी आप कर सकते हो, इसमें हाइड्रा के थ्रू भी आप फार्मवेयर बैकअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रीड राइट कर सकते हो। ठीक है, मतलब पार्टीशन रीड करके उसके बाद बैकअप वगैरह का ऑप्शन आपको आ जाएगा।
बाकी बैकअप वगैरह का नेक्स्ट मॉड्यूल में आप खुद से ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको बैकअप कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अनलॉक टूल से एम टी के यूनिवर्सल टैब में जाके अगर आप बैकअप ले लेते हो तो 100% यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है। तो अब यहाँ पे चांसेस तो कम है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको दिखाई कि क्योंकि मेरे को पता है हाइदरा वो वाली फ़ाइल नहीं लेता। अब आगे अपडेट आने के बाद हो जाए तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करा करो कि हमारी फ़ाइल तो इतनी सारी आई है और फाइल उसने कितनी कम उठाई है, तो इसकी वजह से फ़ोन कम ऑन होने के कम चांसेस रहते हैं। पर फिर भी मैं अभी इसको बोल दूंगा कि चल ठीक है प्रीलोडर डाल दो, क्योंकि प्रीलोडर अगर मिसमैच होता है तो भी फ़ोन नहीं ऑन हो पाता। इसको मैंने बोल तो दिया प्रीलोडर डालने के लिए, पर उसके बाद भी ना ये प्रीलोडर बैकअप करवा देगा ऑटोमेटिकली। तो कोई नहीं, बैकअप में इसका आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से, मैंने तो ऑलरेडी ले रखा है इसलिए मैंने बंद कर रखा है। बाकी आप इसको ऑटोमेटिकली ऐसे ही रहेगा ये। तो चलो अभी कोई नहीं, बैकअप थोड़ी सी देर लगेगा, बैकअप भी हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा प्रीलोडर आपका सेफ़ हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर प्रीलोडर उड़ जाता है किसी वजह से, डिलीट हो जाता है या फिर नेट से फाइल डाउनलोड करके रिप्लेस हो जाता है, यानी कि जो आपके फ़ोन का प्रीलोडर है वो डिलीट होके ये वाला प्रीलोडर चले गया और अभी आपके पास ना तो फ़ोन का प्रीलोडर कंप्यूटर में सेव कर पाए हो ना बैकअप ले पाए हो, तो इसका ओथ बाईपास नहीं होगा। फिर चांस बचता है या तो डीए या फिर प्रोग्रामिंग ओनली। ठीक है, ये तो जानकारी हो गई। अभी मैं इसको फ्लैश करके मैं दिखा देता हूँ सिंपल। अब मेरे को पता नहीं है कि ये ऑन होगा फ्लैशिंग के बाद या नहीं होगा, बट आई विल शो यू। ठीक है, फ़ोन कनेक्ट कर दिया, सिंपल डिवाइस मैनेजर ये रहा। ओके, अभी मैं फ्लैश, देखो प्रीलोडर डाल दिया, ऑटो रिबूट। ठीक है, ऑटो रिबूट होने देते हैं और फ्लैश मोड और एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करूँगा, यस पे क्लिक करूँगा। 1 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ, आई तो रीड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, फ़ोन एम्प्टी के मोड में कनेक्ट करेंगे सिंपल। तो फ़ोन फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ थोड़ी सी प्रोसेसिंग सी होगी उसके बाद। तो हो सकता है मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूं जिससे आपको थोड़ा टाइम सेव हो। और अभी जस्ट पहले स्टार्ट हो फ्लैशिंग, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसने ना डीए डालने की कोशिश करी है, तो अब क्या करेंगे, अभी तो फ़ोन मीडियाटेक में कनेक्ट है, मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ या फिर सारे बटन दबा के मीडियाटेक पोर्ट से बाहर निकलता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसने एरर बताया, जिस भी चीज़ का एरर है आई डोंट नो। ओके, ये हमारा RMX2161। ठीक है, तो प्री लोडर ओके बच गया। अगर ये फ़ोन ऑन नहीं होता तो समझो कि प्री लोडर इसने ये वाला डाल दिया और इसकी वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो राइट प्री लोडर पे मार्क है, और वैसे राइट प्री लोडर पे मार्क नहीं लगाना होता है, बट मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने बैकअप ले रखा है। और बैकअप ये ऑटोमेटिकली, ये वाला प्री लोडर डालने से पहले भी ये ऑटोमेटिकली जो फ़ोन के अंदर का प्री लोडर होगा वो ऑटोमेटिक बैकअप ले लेगा। तो थोड़े सिक्योर हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बैकअप स्टार्ट हो गया। कौन से प्री लोडर की बात कर रहा हूँ, ये वाले प्री लोडर। ये जो बैकअप इसने लिया है ना, ये तो ऑलमोस्ट अगर आप मार्क भी नहीं लगाओगे तब भी ये बैकअप ले लेगा आपकी सिक्योरिटी के लिए। ये जो फ़ोन का प्री लोडर, फ़ोन के अंदर एक फ़ाइल होती है प्री लोडर करके डॉट इमेज फाइल होती है, ये अगर आपकी बैकअप नहीं गई है, मतलब अगर आपके फ़ोन में ये नहीं है प्री लोडर फाइल, तो आप ओथ बाईपास नहीं कर सकते। और ओथ बाईपास नहीं कर सकते तो फ्लैशिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपको कोई टूल डीए दे या ना दे, हर किसी टूल के पास डीए नहीं होता है। यहाँ पे देखो कितनी जल्दी फ्लैश हो, यूज़र डाटा का नंबर आ गया इतनी जल्दी। 1 मिनट, ओके डाउन नहीं जा रहा। यहाँ पे देखो यूज़र डाटा का नंबर आ गया इतनी जल्दी, यानी कि फ़ोन समझ तक इतनी स्पीड में कोई भी फ़ोन फ्लैश नहीं हो सकता। तो फ़ोन प्रॉपर फ्लैश नहीं हुआ, इसी चीज़ से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। ये सब चीज़ें नोट करा करो फ्लैशिंग करते टाइम पे।
यूज़र डाटा गया इसमें, मतलब इतनी सी देर में ये कंप्लीट फ़ोन फ्लैश हो गया। तो जो बड़ी बड़ी फाइल्स थी यानी जो 12 GB थी वो इसने नहीं उठाई। और अनलॉक टूल में ये फीचर आ चुका है। अनलॉक टूल से अगर आप फ़ोन को फ्लैश करते हो तो ये जो रियलमी वाली फ़ाइल है इनकी RMX वाली सुपर वाली इमेज फाइल है वो भी फ्लैश करवाता है, ठीक है, यानी प्रॉपर फ्लैश होगा। तो टूल का भी डिफरेंस हो सकता है। कभी इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन फ्लैशिंग के टाइम पे भी ऑन नहीं हो रहा, फ्लैश भी कर चुके हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें चेंज करके देख सकते हो। फ्लैश फाइल, दूसरा मॉडल कंफर्म करो, तीसरा टूल भी चेंज करके ट्राई करो, चौथा देखो कि फ़ाइल कंप्लीट फ्लैश हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, तो मैन था हाइड्रा का मॉड्यूल, उसके साथ साथ मैंने आपको बाकी चीज़ें भी समझा दी। तो यहीं पे हाइड्रा के अंदर ये ऑप्शन आता है जहाँ से आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि प्री लोडर डालना है या फिर नहीं डालना, तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्री लोडर जाए ना जाए पर प्री लोडर सेफ़ रहना चाहिए आपके में, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे बूट इन्फो में ऑटो बैकअप रहता है सिक्योरिटी। तो ऑटो बैकअप इसका कौन से फोल्डर में जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जो मैं बोल रहा था बिल्ड डॉट प्रोप वाली फाइल ये है, इसके अंदर ब्रांड हो गया, वेंडर हो गया, मॉडल हो गया, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जबकि रियलमी वाले ये अपनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इस वाले फाइल के अंदर नहीं रखते, बाकी के अदर टूल्स आपको ये सब कुछ दिखा दें। मतलब कोई दूसरा फ़ोन फ्लैश करोगे रियलमी ओप्पो से अलग तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे ब्रांड आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा, तो आप इस चीज़ से मैच कर सकते हो कि जो यहाँ पे ब्रांड और मॉडल दिखा रहा है आपकी फ़्लैश फाइल सेम है या फिर कोई दूसरी फ़ाइल तो फ्लैश नहीं कर रहे हो ना आप। तो ये यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो अभी मैं आपको क्या दिखा रहा था, हाँ ये बैकअप। अब ये बैकअप गया कहाँ पे, ये बैकअप आपका गया है हाइड्रा सी के अंदर जाओगे, हाइड्रा टूल्स में जाओगे, वहाँ पे बैकअप का फोल्डर होगा। बैकअप के बाद उसके बाद होगा MT के बैकअप करके, उसके बाद ये वाला फोल्डर होगा 803। सिंपल आपको क्या करना है, क्योंकि बाद में तो ये फाइल मिक्स हो जाएगी, बाद में आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी वाली फ़ाइल आपने, मतलब और फ़ोन अगर आप फ्लैश करोगे तो ये वाली फ़ाइल आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। तो इसी वजह से बेटर है कि आप यहाँ तक कॉपी करो, लास्ट तक कॉपी कर लेता हूँ मैं, कोई नहीं लास्ट तक नहीं, बस ये लास्ट वाली छोड़ के यहाँ तक स्लैश तक कॉपी करो, Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पर आके सीधा पेस्ट कर दो। ये वाली वो फाइल है इस वाले फ़ोन की जो इसने बैकअप करवाई है। तो यहाँ पे आप इसको नाम डाल दो, यहाँ पे RMX2161, जिससे याद रहे हमेशा, ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटी फाइल्स है जिसके अंदर कभी फ़ोन फ्लैश वगैरह करोगे तो नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम। और ये रहा प्री लोडर, कहाँ गया, ये रहा प्री लोडर, ठीक है। अभी देखते हैं फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा, वैसे तो कोई चांसेस मेरे को लग नहीं रहे। उसके बाद टेक्नो वाली फ़ाइल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, टेक्नो फ्लैश फाइल कहाँ पड़ी है। फ्लैशिंग में यही है ऑलमोस्ट, मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई सा भी फ़ोन फ्लैश करूँगा ऑन हो जाएगा ऑलमोस्ट। रियलमी ओप्पो के सिक्योरिटी थोड़ी हाई है और ये हाइड्रा उस वे में काम नहीं कर रहा जिस स्टाइल में इसको करना चाहिए, तो इसी वजह से फ़ोन हो सकता है नहीं ऑन हो। मैं 10 से 15 मिनट का टाइम यहाँ पे ले लूँगा, रिकवरी आ रहा है कोई बात नहीं। और कभी भी अगर आप रियलमी का फ़ोन करते हो नीचे रिकवरी अगर आता है ऑप्शन बना हुआ, तो अगर आपका फ़ोन रिकवरी में जाता है तो एक बार वाइप डाटा कर देना। वाइप डाटा करने के बाद रीबूट करना फ़ोन को। अगर वाइप डाटा करने के बाद भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है तो फ्लैशिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये रिकवरी में जाएगा या फिर डायरेक्ट ऑन होगा, तो वेट कर लेता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। तो देखो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स इसने ले लिया, उसके बाद रिकवरी में आया है। और रिकवरी में ले जाने के बाद मैं सबसे पहले इसको वाइप डाटा करूँगा। और वाइप डाटा करने के बाद यहाँ पे कोड दिखा रहा है मेरे को 8569। अगर उसके बाद भी ये बार बार वाइप रिकवरी में आता रहेगा, अब वाइप डाटा करने के बाद मैं इसको करूँगा फॉर्मेट डाटा 33, ऊपर कोड आएगा 41, ठीक है। अब मैं इसको रिबूट कर दूंगा। अगर उसके बाद भी ये बार बार रिकवरी में जाएगा तो फ़ोन मतलब कि हमारा ऑन नहीं हो पाएगा। तो अभी जस्ट वेट कर लेते हैं कि ये फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा। तो जस्ट बताने का मतलब ये, अगर ये फॉर्मेट वाला फ़ोन आता, ठीक है, यानी कि इसमें से सारी की सारी फाइल फॉर्मेटेड होती, तो 100% ये ऑन होने का कोई चांस नहीं था, नहीं ऑन हो पाता। अभी भी ऑन होगा या नहीं होगा ये इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर नहीं होगा तो अनलॉक टूल से फ्लैश करना पड़ेगा, या तो ये वाली फ़ाइल, क्योंकि पूरी कंप्लीट जानी चाहिए। दूसरी चीज़ कि फ़ाइल का अगर बैकअप लिया हुआ होगा तो वो बैकअप करके रिस्टोर करके फ्लैश, अगर
हैंग ऑन लोगों पे नहीं आया, तब उस केसेस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हैंग ऑन लोगों में आया है तो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है होगी। तो अब वेट कर लेता हूँ मैं कि कितना टाइम ये लेता है, एटलीस्ट देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट ये जस्ट रीस्टार्ट हो ही जा रहा है। आई डोंट थिंक कि ये फ़ोन ऑन होगा। इस केसेस में आपको कम से कम फ़ोन को आधे से 1 घंटा रखना होता है, 30 से 40 मिनट, क्योंकि इसके अंदर की जो फाइल वगैरह होगी वो इनक्रिप्ट की वजह से, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, ये कुछ फाइल्स होती हैं ओप्पो कस्ट वगैरह की जो चेक करती है कि यूज़र डाटा लीक ना हो जाए, जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। तो हो सकता है कि फ़ोन ऑन हो, पर अभी मैं इसको आधे घंटे तक नहीं छोड़ सकता। इस केसेस में मतलब बताने का मतलब आपको यही था इस टूल के थ्रू कि हाइड्रा मीडियाटेक वाले टूल से आप फ्लैश नॉर्मल डिवाइसेस कर सकते हो, जैसे वीवो के या बाकी कोई भी मीडियाटेक डिवाइस। लेकिन जो सिक्योर फाइल्स जो रखते हैं जैसे रियलमी ओप्पो मीडियाटेक के डिवाइसेस, उनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस टाइप की फ़ाइल्स अगर कोई टूल ना डाले, ये सुपर की फ़ाइल नहीं जाएगी जब तक 13 GB की, तब तक फ़ोन ऑन होने के कम चांसेस है। तो इसी वजह से आप अनलॉक टूल का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो फ्लैशिंग के टाइम पे। EME टूल ऑलमोस्ट परफेक्ट है। EME टूल भी आपकी सुपर वाली फ़ाइल डालता है डिस्क्रिप्ट करके। बाकी हाइड्रा का कोई अपडेट आएगा तो हो सकता है कि ये वाली प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, लेकिन अभी के लिए अगर आप ये चीज़ नोट कर रहे हो अपनी फ्लैशिंग के टाइम पे, तो पॉसिबिलिटी कम है कि फ़ोन ऑन हो पाएगा। तो यही था हाइड्रा मीडियाटेक के थ्रू आपको कैसे फ्लैश करना है। आप चाहो तो ऑटो में रहने दे सकते हो, या फिर मैन्युअली मॉडल सेलेक्ट करके सर्विसेज में जाके फ्लैश मोड में जाके फ्लैश कर सकते हो। तो यही था फ्लैशिंग का मॉड्यूल हाइड्रा के थ्रू मीडियाटेक फ़ोन का। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।